जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चूंकि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है और पहले हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका पृष्ठभूमि थी, क्या बैकग्राउंड थे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि भारतीय संवैधानिक सुधार अधिनियम 1919 आया, तो उसमें यह प्रावधान था कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए हर 10 साल पर कमेटी बनाई जाएगी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1927 में ही साइमन आयोग को भेज दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। चूँकि अब 1919 के बाद 10 साल के बाद या तो 1929 या 1930 में समीक्षा की जानी थी, लेकिन 1927 में ही साइमन आयोग को भेज दिया गया। इसका एक कारण था कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था, जिसमें लेबर पार्टी जीत रही थी और ऐसा माना जाता था कि वो भारतीयों के प्रति उदारवाद का नज़र रखती है। दूसरा यह कारण था कि इस समय भारत में सांप्रदायिकतावाद चल रहा था, सांप्रदायिक आंदोलन चल रहे थे, जिसमें वे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई भी यहाँ मनमाना रिपोर्ट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीयों द्वारा इनका विरोध किया गया। विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि इन साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य ब्रिटिशर से भी थे, एक भी इंडियन नहीं थे, जिससे कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी लोगों ने उसको रद्द करने का, इसको हटाने का फैसला लिया और मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। अब निर्णय लिया गया और इसीलिए साइमन गो बैक के नारे भी लगने लगे। हम जानते हैं कि इन्हीं में हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। फिर आगे बढ़ने की बात करें, आगे बढ़े तो ऐसा देखने में आया, फिर साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। फिर भारतीयों के विरोध को देखकर भारत सचिव बर्किन हेड ने हमें चुनौती दे दी कि जाओ तुम लोग अपने से खुद का संविधान बना लो। तो हम लोगों ने चुनौती स्वीकार भी कर ली और मोतीलाल नेहरू जी ने और कई भारतीय नेताओं ने सर्वदलीय समिति का गठन किया और हम लोगों ने उसी के जरिए सर्वदलीय समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही थे। और उसी समिति के माध्यम से हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में जारी किया। अब उसमें प्रावधान थे कुछ, तो उसमें प्रावधान ये थे कि हमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए। दूसरा कि भारत में पृथक निर्वाचन को हटाकर संयुक्त निर्वाचन किया जाए। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो। चौथा, जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाए। पांचवा प्रावधान ये था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन भी किया जाए। छठा प्रावधान ये था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो देशी रियासतों के संबंध का अधिकार भारत के संघ को सौंप। और सातवां था कि बड़ी संख्या में अधिकारों का भी उल्लेख किया गया, जैसे वयस्क मताधिकार। और इसी नेहरू रिपोर्ट में ये इतने सारे प्रावधान थे और इसके विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को भी रख दिया। अब यही हुआ आगे की आंदोलन। फिर अगर ये भी कहा गया कि अगर इस रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा तो हम पूरे स्वराज का डिमांड रखेंगे, स्वराज को मांगा जाएगा। तो ऐसे ही हमारे और भी आगे कार्यक्रम चलते रहें और हम अपने आगे की वीडियो में आगे के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अभी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।